हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले यूजुअल हम फिंगर्स का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ ड्रॉ करूँगा आपके लिए ताकि सारी जो फिंगर्स की बनावट है समझ आ सके। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है जो इनकी फिंगर है मरकरी की काफ़ी छोटे साइज़ में है और काफ़ी लो सेट है यहाँ पर। तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी इनको शाइनेस की और कुछ कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और अदरवाइज़ अगर बाकी की फिंगर्स को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी सीधी लाइनें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी फिंगर्स के सारे पोर्स के ऊपर सीधी लाइनें हैं। तो कह सकता हूँ काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। और अगर देखा जाए तो इनकी जो फिंगर है बृहस्पति की काफ़ी लेंथ लिए हुए है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है वो अपोलो से भी ज़्यादा है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी टिल्टेशन भी है। तो काफ़ी थिकनेस है फिंगर्स में। तो एनर्जी और स्टेमिना इनके अंदर काफ़ी रहेगा और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी रहने वाली हैं, क्योंकि इनकी जो तर्जनी है उसकी लंबाई अपोलो से ज़्यादा है और माउंट भी मुझे बृहस्पति का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो चलिए फिंगर्स की सेटिंग देखते हैं। थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल अप करना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी लाइंस काफ़ी क्लियर इनके हैंड की दिखाई दे रही हैं। तो फिंगर्स की सेटिंग देखने के लिए लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कुछ इस तरह की फिंगर्स की सेटिंग आ रही है। अब कोई बहुत ज़्यादा कोई भी माउंट डाउन नहीं है, सिर्फ एक मरकरी का माउंट थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन से लो सेट है। अदरवाइज़ मरकरी माउंट की अगर बात करें प्रॉपर्ली तो एक अच्छी लाइन, फोकस लाइन भी इसके ऊपर आ रही है। तो कुछ जो दिक्कत इनको रहेगी शाइनेस की, उसकी कमी पूरी करिए ये लाइन, क्योंकि एक लाइन का किसी भी माउंट के ऊपर होना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर यह एक इनको एडेड एडवांटेज भी है कि कुछ शाइनेस होने के बावजूद भी यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इनके सूर्य माउंट की, तो सूर्य की लाइन मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग काफ़ी नीचे से चलती हुई लाइन सूर्य की यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीक हुई, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है सूर्य माउंट की। तो इनको काफ़ी अच्छी और बढ़िया जॉब मिलने के चांसेस है, गवर्नमेंट जॉब के। यहाँ पर सूर्य की इतनी लंबी लाइन होना मींस काफ़ी सक्सेस मिलना लाइफ में, और वह भी गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई या कोई अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे वो पॉलिटिकल बेस से हो या गवर्नमेंट जॉब से हो, किसी भी तरह से कोई अच्छी पोजीशन मिलना यहाँ पर यह चीज़ शो कर रही है। और साथ ही साथ डबल लाइन है सूर्य माउंट के ऊपर, तो एक तरह से डबल लक हम इसको कह सकते हैं। काफ़ी लकी होते हैं वो लोग जिनके दो लाइनें कुछ इस तरह से सूर्य माउंट पर दिखाई देती हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर माउंट। आगे बात करेंगे इनके सैटर्न की। सैटर्न का माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटर्न की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर काफ़ी सीधी चलती हुई लगभग फिंगर के बेस तक पहुँच रही है। तो अपनी कोशिशों से, अपनी स्ट्रगल से काफ़ी उन्नति करेंगे ये, और काफ़ी प्रोग्रेस के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन को भी गर्डल ऑफ वीनस मानते हैं, वैसे गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन काफ़ी घुमावदार होती है इस तरह से। तो लेकिन इनके हाथ में भी काफ़ी हद तक गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हल्की लाइनें हैं और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है। तो इन सबको एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन में माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके इस तरह का कुछ पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनता है, काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं टाइम टू टाइम, और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इनके अंदर रहती है। यानी किसी भी समय इनका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाना और ह्यूमरस हो जाना, और किसी भी समय इनका मूड एकदम से ऑफ हो जाना। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स इस गर्डल ऑफ वीनस की जो बनतर यहाँ पर बन रही है, इसकी वजह से रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। माउंट्स को देखा हमने, सैटर्न का माउंट काफ़ी अच्छा है, सूर्य माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी सन लाइन है, और सैटर्न के माउंट के ऊपर भी सैटर्न लाइन है। तो जॉब के चांसेस काफ़ी ब्राइट बनते हैं इनके, गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर। और आगे बात की जाए तो एक अच्छा क्रॉस भी मुझे नज़र आ रहा है बृहस्पति माउंट के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी शुभ चिन्ह इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कम्प्लेक्स लाइनें भी हैं, लेकिन जो माउंट्स हैं ये प्रॉमिसिंग हैं।
तो काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्रॉस का चिन्ह बृहस्पति पर होना यानी कि ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी और बढ़िया लाइफ मिलती है, धन वगैरह की काफ़ी प्राप्ति होती है इसकी वजह से, और साथ ही साथ मैट्रिमोनियल लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है जिनके हाथ पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन माउंट्स के अलावा इनकी लाइंस इनके बारे में क्या बताती हैं। तो आगे देखते हैं इनकी जो लाइन है हार्ट की कुछ अलग तरीके से थोड़ी सी चल रही है, क्योंकि ऊपर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन थी और यहाँ से कुछ इस तरह से चलती हुई लाइन इस शेप में यहाँ पर बढ़ रही है। जो हार्ट की लाइन थोड़ी सी नीचे रह गई है, उसकी जो कमी थी वो गर्डल ऑफ वीनस ने कंप्लीट कर दी। यानी इमोशंस, अगर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन ना होती यहाँ पर तो इमोशंस की कमी हो जाती, लेकिन अब इनके अंदर काफ़ी प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी और इमोशंस भी रहेंगे। यानी एक तरह से ब्लेंड हो चुका है दोनों लाइनों की वजह से। हार्ट की लाइन काफ़ी सीधी है और प्रैक्टिकलिटी शो करती है कि व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं जिनकी इस तरह की हार्ट की लाइन बनती है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मुझे नीचे की तरफ चलती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ लाइनें जो हार्ट की लाइन से निकलकर नीचे की तरफ चल रही हैं। यह लाइनें कुछ सेटबैक्स देती हैं लाइफ में, कुछ इमोशनल सेटबैक्स व्यक्ति को मिलते हैं इनकी वजह से। इमोशनल ट्रॉमा हम कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, किसी न किसी वजह से, फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी तरह से व्यक्ति थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स में रहता है। तो यहाँ पर 2 से 3 ऐसी लाइनें भी मुझे नज़र आ रही हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनको कुछ अलग अलग लाइफ में, यहाँ पर मिडल एज यहाँ पर शो हो रही है, लगभग 40 के आसपास की एज, और यहाँ पर यह जो लाइन नीचे की तरफ चल रही है यह 50 के आसपास की एज में है। तो इन एजेस में कुछ इमोशनल सेटबैक इनको मिलने के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इनकी माइंड लाइन के बारे में। तो यहाँ पर माइंड लाइन कुछ ऐसे चलती हुई काफ़ी क्लोज हो रही है हार्ट की लाइन माइंड की लाइन से। तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्क एल्कोहलिक जिसको हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जिनकी दोनों लाइनें बहुत क्लोज हो या आपस में एंटेंगल हो जाएं। तो यहाँ पर एंटेंगल तो नहीं हो रही लेकिन काफ़ी क्लोज हो रही हैं। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो माइंड की लाइन है उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई फोर्क हो रही है और कुछ इस तरह से इनकी जो लाइन चल रही है, 2 फोर्क आगे से बन रहे हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो माइंड है इनका काफ़ी शार्प रहेगा और साथ ही साथ राइटर्स फोर्क भी बन रहा है। तो इनके अंदर राइटिंग की एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी, कुछ भी लिखना चाहें अपनी कल्पनाओं से काफ़ी अच्छा ये लिख सकते हैं। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी उभर कर इनकी यहाँ से लाइन से सामने आ रही है। तो अगर बिगिनिंग की बात की जाए, कमेंसमेंट जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन की है, यहाँ पर थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि चेन स्ट्रक्चर सा बन रहा है। तो कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स इनको रही होंगी बचपन में, लेकिन उसके बाद की लाइन जो है माइंड की काफ़ी स्ट्रेट और सीधी आगे ठीक चल रही है। लेकिन लाइफ लाइन में थोड़ी सी ओवरलैपिंग मुझे नज़र आ रही है। तो लगभग 17 से 18 ईयर्स की एज के बाद इनकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होनी शुरू हुई और यहाँ पर आकर मिडिल एज में थोड़ी सी ओवरलैपिंग है और बाहर से लाइन चल रही है, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर लगभग 30 के आसपास की एज में चलकर इनको थोड़ा सा एक तरह से लाइफ में चेंज आएगा। इनकी एक तरह से थॉट प्रोसेस जो इनका बदलेगा और थोड़े एक्सट्रोवर्ट होकर उभर कर आएगी पर्सनैलिटी इनकी। तो यहाँ से कुछ इस तरह का जो एक ओवरलैप है नज़र आ रहा है मुझे लाइफ लाइन में। और अगर देखा जाए तो साथ ही साथ इनके हाथ में मार्स लाइन भी चल रही है, जो एक तरह स्पोर्टिंग लाइन होती है। व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर मार्स लाइन बनती है तो काफ़ी अग्रेशन भी आ जाता है व्यक्ति के अंदर, लेकिन एनर्जी भी मिलती है लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने की। तो अगर इनकी लाइफ लाइन को अगर एंड तक देखा जाए तो कुछ एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप करके दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइफ लाइन काफ़ी बाहर की तरफ चल रही है और एक ब्रांच लाइफ लाइन से निकलकर कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चल रही है कि यह शो करता है कि इनके विदेश जाने के चांसेस भी काफ़ी रहेंगे और हो सकता है कि विदेश में ही इनकी सेटलमेंट भी हो जाए। कुछ इस तरह का यहाँ पर एक फोर्क बन रहा है, लाइन बाहर की तरफ मून एरिया तक पहुँच रही है।
तो विदेश में सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मून का जो एरिया होता है यह यात्राओं का एरिया है, ये बाहरी दुनिया का एरिया, तो कुछ इस तरह का यहाँ से रुझान मुझे नज़र आ रहा है। और भी काफ़ी सारी लाइंस हैं मून एरिया पर, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। यह जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, यह सारी की सारी लाइंस जो हैं यह कुछ ना कुछ यात्राओं के बारे में बताती हैं, यानी कि विदेश यात्राएं व्यक्ति करते हैं, ट्रैवलिंग्स काफ़ी ज़्यादा रहती है लाइफ में। तो कुछ इस तरह का रुझान जो है इनकी मून की लाइंस से नज़र आ रहा है। वैसे भी स्क्वायरिश हैंड है, स्क्वायर टाइप आकृति बन रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर स्टैमिना और एनर्जी रहेगी, काफ़ी मेहनती किस्म के इंसान रहेंगे। और आगे बात की जाए तो मून एरिया से निकलकर एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है यहाँ पर इनकी फेड लाइन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक लाइन आकर जो फेड लाइन में जुड़ी है, तो यह शो करती है कि किसी और बाहरी व्यक्ति के आने से इनकी लक चमकेगी। यह एक तरह से लव मैरिज का साइन भी कहलाता है। तो इस लाइन के ज्वाइन होने से लव मैरिज के चांसेस ब्राइट होते हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि पक्का लव मैरिज ही होती है, इसको होने से ऐसा भी होता है कि कई बार किसी दोस्त या किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव से व्यक्ति की किस्मत काफ़ी चमकती है, और यहाँ इसको लव मैरिज के साइन के तौर पर भी देखा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि लव मैरिज हो सकती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के, जिनके बारे में हमने देखा और काफ़ी कुछ चेक किया। इनके हाथ में स्ट्रेट टाइप ऑफ गर्डल ऑफ वीनस इनके हाथ में दिखाई दे रहा था। एक वर्क अल्कोहलिक टाइप की पर्सनालिटी इनकी यहाँ से नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी क्लोज हो रही हैं लाइंस, हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन काफ़ी क्लोज होती नज़र आ रही है। और कुछ प्रोग्रेस लाइंस जिसके बारे में शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, उनके बारे में भी यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रोग्रेस की लाइंस भी काफ़ी सारी मुझे यहाँ पर दिखाई दी थी, जिनके बारे में पहले मैं शायद बात नहीं कर पाया। तो यहाँ यह जो ऊपर की तरफ चलने वाली 4 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, ये प्रोग्रेस की लाइंस हैं। तो लाइफ की अलग अलग एजेस में इनको प्रोग्रेस मिलती रहेगी, और जिस एज में ऑफशूट्स ऊपर की तरफ चलते हैं उन एजेस में ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेस पाते हैं, प्रमोशन पाते हैं। अगर जॉब में है तो उसको हम प्रमोशन कह सकते हैं, अगर बिजनेस में होता है व्यक्ति तो उसको हम तरक्की कहते हैं, एक तरह से बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी प्रोग्रेस इनके हाथ में नज़र आ रही है। अगर ओवरऑल टोटल लाइफ इनकी कैलकुलेट की जाए तो 75 से 80 के आसपास की लाइफ यहाँ पर इनकी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, और काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी। लेकिन स्ट्रगल्स भी काफ़ी हैं, अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी लाइंस क्रिस क्रॉस टाइप से काट कर एक दूसरी लाइन को जा रही है, तो स्ट्रगल भी लाइफ में रहेगी, लेकिन प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइन में लाइफ में होने वाली है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी की सारी लाइंस जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी उनके बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह कई बार रह जाता है, तो अगर आपको कुछ ऐसा कोई चिन्ह नज़र आता है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ या जिसके बारे में डिस्कशन ना कर पाया हूँ, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन अधूरा रह गया हो जो मैं इस वीडियो में ना बता पाया हूँ, तो मुझे जिस ईमेल से मैं इनको इस वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ उसी पे रिवर्ट बैक करें। मैं उस ईमेल को जल्दी ही पढ़कर इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई जल्दी ही करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।